महाराणा प्रताप मांगी सेदानी सर काट दे दियो शक्त्राणी। हमारे ऐसे भारत को किसी मूर्खों की नजर लगे तो मैं नहीं लगने दूंगी। मैं खुद भी कहती हूँ, मैं किन्नर अखाड़े की संत आज ये ऐलान करती हूँ कि अगर मेरा भी बलिदान मुझे इस देश के लिए देना पड़े तो मैं दूंगी और मेरे सारे संत देंगे। चाहूंगी, मुगल चित्तौड़ के जिले पर चढ़ाई कर गए थे। रानी पद्मिनी को आभास हो गया था मुगल प्रवेश करने वाले हैं महल में, तो उन्होंने अपनी शरीर की परवाह नहीं करते हुए अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। ऐसा मेरा हिंदू राष्ट्र है, ऐसा मेरा भारत है। चुंडावत मांगी सेदानी सर काट दे दियो शक्त्राणी। राजाओं ने युद्ध में जाने के लिए सेदानियां मांगी थी तो रानियों ने अपनी गला काट कर दे दिया कि ये पहन के जाकर यादा राजा युद्ध करे और जीते। कहीं एक जो विशेष धर्म के लोगों का यहाँ पे बहिष्कार किया कि ऐसे लोग जो हैं समाज के अंदर कहीं ना कहीं जो विसंगतियाँ फैला देते हैं, तो ऐसे लोगों का यहाँ पर दुकान या किसी भी प्रकार का यहाँ पर अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये सही है? जी एकदम सही है, क्योंकि जब उनके कोई विशेष आयोजन या बड़े आयोजन होते हैं तब उसमें हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक जायज़ है वो प्रवेश करें। और सबसे पहले तो वो इस धर्म को मानते ही नहीं है, हमें साधु संतों को वो कोई आदर सम्मान देता ही नहीं है, तो वो ऐसे विभीषण है, खुला कहती हूँ मैं, जो देश को अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। कभी ऐसी स्थिति ना आए कि वो दूसरे देश के साथ में मिलकर कोई बदमाशी कर ले, तब अपन संविधान के भरोसे रहेंगे तो अपनी माँ बेटियों को क्या हो सकता है। वो विरोध करने वाले लोग रहते हैं, वो सवाल उठाते हैं। उनका कहना रहता है कि क्या ये आयोजन, क्या इस प्रकार के आयोजन रोजगार देंगे, क्या इस प्रकार से क्या फ़ायदा मिलता है, ये इस पे आप क्या कहेंगे? वो मूर्ख लोग हैं। वो अभी 2-4 किताबें क्या पढ़ ली उनके माँ बाप ने या उनके पूर्वजों ने कभी देवी देवताओं की पूजा नहीं की? क्या उन्होंने कभी कुंभ स्नान नहीं किए? मैं तो ऐसे पाखंडियों से दूर रहती हूँ। और नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के इस आस्था के पर्व पे, और जिस प्रकार से 144 वर्षों बाद में ये समागम लगा हुआ है और इसमें तमाम श्रद्धालु, चाहे कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक के सभी सनातनी धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं किन्नर अखाड़ा में, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक तलवार है हाथ में इनके, और इन्हीं से ये जानते हैं कि किस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र के साथ में शस्त्र की ज़रूरत भी पड़ जाती है, और क्या ये तलवार को और सारी चीज़ों को देखने के बाद में क्या आध्यात्मिकता की तरफ जो बढ़ता हुआ ये सनातन समाज है किस प्रकार से सार्थक साबित हो रहा है। स्वागत है। जय श्री महाकाल। मैं साध्वी ईश्वरी नंदगिरी मेवाड़, राजस्थान, उदयपुर से, महाराणा प्रताप की धरती से। सबसे पहले आपने हमें पूछा कि ये जो तलवार है इसका हम बताना चाहेंगे कि ये हमारी मेवाड़ की शान है तलवार जी। ये तलवार थी तो आज अपन है। अपन के पूर्वजों ने जो राजा महाराजा थे, देश के वीर योद्धा थे, जब देश में अपनी भारत देश सोने की चिड़िया कहलाती थी और इस पर अनेक शत्रु देशों की नज़र थी, जैसे मुगल आए, अंग्रेज आए, तुर्की आए, बहुत आए जी। तो अपने राजा महाराजाओं ने इसका सहारा लेकर, तलवार का सहारा लेकर और युद्ध लड़ा और युद्ध जीता। युद्ध जीतने के बाद में अपने पूर्वज बच्चे, तब अपन आज इस धरती पे आए पैदा होकर, तो सारा श्रेय तलवार को जाता है। बिल्कुल। तो ये अध्यात्म की रक्षा के लिए आज के समय पर क्या ये जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि संविधान को देख कर चलना चाहिए, तो शस्त्र रखना कहाँ तक लोगों के लिए जायज़ है? जय श्री महाकाल। संविधान को मानना चाहिए, हम भी मानते हैं, संविधान के ऊपर ही पूरा देश चल रहा है जी। पर आप जैसे यूक्रेन को देख लो, क्या यूक्रेन में संविधान बचा है? नहीं बचा है क्या? आज कितने दिन हो गए युद्ध चल रहा है, वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार कुछ कर पाई है? नहीं कर पाई। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति मेरे भारत में कभी बने। जय महाकाल। और अगर कभी बनती है तो मैं भारत के सभी नागरिकों से, सभी सनातनियों से मैं हाथ जोड़कर ये साध्वी महामंडलेश्वर आपको कहती है कि आप ऐसे शस्त्र विद्या का ज्ञान लीजिए शास्त्र के साथ साथ में, ताकि कभी भी देश की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो उठाना पड़े, क्योंकि पता नहीं चलता है। देश इतने साल पहले भी गुलाम रहा है, अभी स्वतंत्र है। अभी स्वतंत्र होने के बाद में भी देश में ही ऐसे विभीषण है, खुला कहती हूँ मैं, जो देश को अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। कभी ऐसी स्थिति ना आए कि वो दूसरे देश के साथ में मिलकर कोई बदमाशी कर ले, तब अपन संविधान के भरोसे रहेंगे तो अपनी माँ बेटियों को
क्या हो सकता है, अपने भाइयों बूढ़े माँ बाप के साथ में क्या हो सकता है। मैं कहती हूँ जवान बेटा है जवान बेटी है तो उनको तलवार चलाना सीखनी चाहिए, जरूरत आए तब काम आएगी, बाकी अंदर है। इस बार का कुंभ कैसा देखती हैं आप, किस प्रकार का यहाँ का जो पूरा प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो सारी चीज़ें हैं, कैसे? जय श्री महाकाल। मैं प्रयागराज जब कार लेके आई थी तब मेरे को 50 किलोमीटर दूर से ही सुंदर व्यवस्था दिख गई थी प्रशासन की। अलग अलग जगह सभी जगह नाकाबंदी, पुलिस चौकियाँ बनी हुई है ताकि कोई गलत व्यक्ति प्रवेश ना कर सके। अलग अलग चेकिंग भी चल रही है और हमारी भी हुई है, मैं तो कहती हूँ, और मैंने दी है चेकिंग, सभी संतों को देनी चाहिए ताकि संत के रूप में कोई बदमाश प्रवेश ना करे। अच्छा, ऐसे में ये आयोजन जब होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं हिंदू परंपरा के अनुसार, सनातन परंपरा के अनुसार, तो लोग जो विपक्षी रहते हैं या जो विरोध करने वाले लोग रहते हैं वो सवाल उठाते हैं। उनका कहना रहता है कि क्या ये आयोजन, क्या इस प्रकार के आयोजन रोजगार देंगे, क्या इस प्रकार से क्या फ़ायदा मिलता है, ये इस पर आप क्या कहेंगे? वो मूर्ख लोग हैं, वो अभी 2-4 किताबें क्या पढ़ ली उन्होंने, 2-4 किताबें क्या पढ़ ली तो ऐसी बातें करते हैं। ये कुंभ तो महाभारत या रामायण से पहले लगता आया है। ये 4 किताबें पढ़ने के बाद में कहते हैं कि इससे ये होता है क्या, इससे ये होता है क्या, इससे ये होता है क्या। उनको पूछो उनके माँ बाप ने या उनके पूर्वजों ने कभी देवी देवताओं की पूजा नहीं की क्या, उन्होंने कभी कुंभ स्नान नहीं किए? जो ऐसी विचारधाराएं रखते हैं, ऐसे सवाल करते हैं। मैं तो ऐसे पाखंडियों से दूर रहती हूँ और मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ इन मामलों में। अच्छा, जैसे कि तमाम संत सभा ने मिल करके कहीं ना कहीं एक जो विशेष धर्म के लोगों का यहाँ पे बहिष्कार किया कि ऐसे लोग जो हैं समाज के अंदर कहीं ना कहीं जो विसंगतियाँ फैला देते हैं, तो ऐसे लोगों का यहाँ पर दुकान या किसी भी प्रकार का यहाँ पर अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये सही है? जी एकदम सही है, क्योंकि जब उनके कोई विशेष आयोजन या बड़े आयोजन होते हैं तब उसमें हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक जायज़ है वो प्रवेश करें। और सबसे पहले तो वो इस धर्म को मानते ही नहीं है, हमें साधु संतों को वो कोई आदर सम्मान देते ही नहीं है, तो वो हमारे पास आकर क्या करें। अगर वो मानते हैं, मैं कहती हूँ वो हमसे दीक्षा लेना चाहे तो मैं तो आज देने के लिए तैयार हूँ। वो आइए हमारे पास, क्यों महाराज जी? हाँ, वो आइए हमारे पास, दीक्षा लीजिए, हमारे अखाड़े में रहिए, मैं स्वागत करती हूँ उनको, मैं विरोध नहीं करती। तो अखंड भारत की जो परिकल्पना करते हैं सनातन के जो जितने भी साधु संत हैं या सनातन को मानने वाले तमाम लोग हैं, तो इसमें कैसे देखते हैं कि अगर इस प्रकार से अगर भारत के अंदर ही फूट होती रहेंगी तो कैसे लगता है कि आपको कि अखंड भारत? नहीं, पूरा सनातन हिंदू एक है, हिंदू सभी भाई है, कोई जाति धर्म नहीं, ये सब जाति नहीं रही है। सभी हिंदू भाई भाई, सभी हिंदू भाई है। और हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं, बहुत सुंदर, और हम भी उनके साथ हैं। क्यों महाराज जी? हम साथ हैं उनके। और सभी जगह और ऐसी अलग जगाई जाएगी और होगा, जैसे अपने क्रांतिकारियों ने, देश के वीरों ने इस देश को मुगलों से या देश को जिसने गुलाम बनाया उनसे छुड़वाया, तो हम सनातनी मिलकर इसको राष्ट्र हिंदू भी बनाएंगे। अपना राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, इसमें क्या है, अखंड भारत है अपना, रहेगा बस। तो जैसे कि श्री राम, श्री राम। शुरुआत में ही आपने कहा कि वीरों की भूमि महाराणा प्रताप मांगी सेदानी सर काट दे दियो शस्त्राणी। हमारी भारत की भूमि पर ऐसी शस्त्राणियाँ हुई है, ऐसी वीरांगनाएं हुई है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसे मैं कहना चाहूंगी, मुगल चित्तौड़ के जिले पर चढ़ाई कर गए थे, रानी पद्मिनी को आभास हो गया था मुगल प्रवेश करने वाले हैं महल में, तो उन्होंने अपनी शरीर की परवाह नहीं करते हुए अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। ऐसा मेरा हिंदू राष्ट्र है, ऐसा मेरा भारत है। चुंडावत मांगी सेदानी सर काट दे दियो शस्त्राणी। राजाओं ने युद्ध में जाने के लिए सेदानियां मांगी थी, तो रानियों ने अपनी गला काट कर दे दिया कि ये पहन के जाकर यादा राजा युद्ध करे और जीते। ऐसे ऐसे भारत में वीर पुरुष और वीरांगनाएं हुई है। तो ऐसे भारत को किसी मूर्खों की नजर लगे तो मैं नहीं लगने दूंगी। मैं खुद भी कहती हूँ, मैं किन्नर अखाड़े की संत आज ये ऐलान करती हूँ कि अगर मेरा भी बलिदान मुझे इस देश के लिए देना पड़े तो मैं दूंगी, और मेरे सारे संत देंगे। महाराणा प्रताप की वीरों की भूमि जो कही जाती है, और उसी पर देखा जाता है कि अकबर को महान का दर्जा दिया गया, किताबों में लिखा आता है द अकबर ग्रेट। तो ऐसे में महाराणा प्रताप की कहीं ना कहीं उपेक्षा की गई, तो पहले की सरकारों में और आपकी सरकार में आप क्या देखती हैं? नहीं, कहीं अकबर की कोई प्रशंसा नहीं की गई है। अगर 2 किताब में कहीं लिख दिया है उनके समाज के लिए हो, पहले की अपेक्षा आप क्या देखती हैं कि वो काम कर रही है जो काम इनके लिए न्यायोचित होना चाहिए?
जी सारा कार्य कर रही है। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी ने किन्नर अखाड़े गठन का वो अखाड़ा स्थापित किया। जूना अखाड़े के साथ हैं हम, और बहुत ही सुंदर, और किन्नर जन्म से संत होते हैं और वो संत बनकर रह रहे हैं अखाड़े में और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या करें। तो जो दर्शक हमारे देख रहे हैं आपको, उनके लिए क्या संदेश दर्शक को मैं यही कहूंगी कि आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद बना रहे हैं। जो कुंभ आए हैं उनके ऊपर भी आशीर्वाद, जो कुंभ कोई कारण से नहीं आ पाए हैं तो मैं स्नान करती हूँ कुंभ का, जो ईश्वर मुझे पुण्य दे वो आप सबको मिले। हर हर महादेव। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, जिस प्रकार से महामंडलेश्वर जी थे और वीरों की भूमि राजस्थान से आए हुए हैं, और मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा है, कई लोगों को ये बातें चुभेंगी भी, लेकिन सनातन को जगाए रखने के लिए, अलग जगाए रखने के लिए ये सारी बातें जरूरी भी है। आपको प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा, और जिस प्रकार से इनके बातों को, अगर बातें आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।